देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। आबकारी नीति मामलों में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलने पर स्थानीय आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाते हुए जश्न मनाया। इस दौरान आम आदमी पार्टी के बंगाली प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष सुभाष व्यापारी ने कहा कि सत्य की जीत हुई है। राजनीति के षड्यंत्र के तहत दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फंसाया गया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का मैं स्वागत करना चाहूंगा कि कोर्ट ने कहा कि जेल अपवाद है, बेल नियम है। आम आदमी पार्टी की सोच विकास कार्यों की है। अरविंद केजरीवाल को फंसाने का पूरा कार्य भाजपा ने किया। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। हमारे दिल्ली के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी को कल माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दी गई और जिससे पूरे देश भर में सभी कार्यकर्ताओं में, देशवासियों में खुशी की लहर है। और तथाकथित शराब घोटाले में जिस मामले में जेल में रखा गया था, वो माननीय कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, उनको जमानत दे दी। इससे पूर्व ईडी ने जमानत दी थी और ये जेल से बाहर ना आ जाए, एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत इनको सीबीआई ने फिर अरेस्ट किया और उसके बाद फिर जेल ले गए। जबकि माननीय कोर्ट ने ये पूछा है कि आपके पास अभी तक कोई, आपने ना चार्जशीट दाखिल की, ना आपके पास कोई एविडेंस है, केवल गवाही के आधार पे आपने केस बनाया। माननीय कोर्ट ने एक बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि जेल अपवाद है और बेल नियम है। और उन्होंने हाई कोर्ट के भी ऊपर सवाल खड़े किए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहता हूं और कि आपने एक सही जजमेंट दिया है, सत्य की जीत हुई है। और जो राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये पूरा एक प्रोपेगेंडा शराब घोटाले का रचा गया, ये एक्सपोज हो गया है और इसमें पूरी तरीके से भाजपा बेनकाब हुई है। देखिए, दिल्ली में विकास कार्यों में कोई बाधा नहीं आई। पूरी पार्टी, ये बड़े लीडर जब जेल चले गए, लेकिन पूरी पार्टी के सभी विधायक, सभी कार्यकर्ता संगठित रहे और इस लड़ाई को सब लोगों ने सामूहिक तौर पे लड़े। हम इसमें मैं इंडिया अलायंस का भी धन्यवाद करता हूं कि इंडिया अलायंस के जो लोग हैं, उन सभी पार्टियों ने भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के उन लोगों ने हमारा साथ दिया। पार्टी एकजुट है और दिल्ली का जो विकास कार्य है उसमें कोई व्यवधान नहीं आया। वो विकास कार्य उसी गति से चला। हाँ, ये कह सकते हैं कि हमारे शीर्ष लीडर अगर होते तो वो विकास कार्य और अधिक हो सकता था। तो लेकिन दिल्ली का जो स्कूल का जो मॉडल है, वो और भी कई स्कूल जेल में जाने के बाद भी बना। दिल्ली में जो विकास कार्य हुआ वो बिल्कुल पूरे प्रॉपर तरीके से सारा काम हुआ। माननीय संजय सिंह जी इस पे एक्टिव होकर काम किए हैं। हमारे बड़े लीडर राघव चड्ढा जी, उन्होंने काम किया है। आतिशी जी जो दिल्ली के शिक्षा मंत्री बनाए गए, उन्होंने शिक्षा मनीष सिसोदिया जी की योजनाओं को आगे बढ़ाया। तो मेरा कहने का आशय यह है कि विकास कार्यों में कोई व्यवधान नहीं आया। अब ये विकास कार्य और गति पकड़ेगा, लेकिन नुकसान देश का हुआ कि एक अच्छे और ईमानदार मुख्यमंत्री को आपने राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ईडी के जरिए उनको जेल में डाला। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। भारत की जो राजनीति है, ये पिछले 10 सालों में जिस तरीके से मोदी सरकार ने गवर्नेंस किया, इसमें केवल विपक्ष को जो है उन्होंने डैमेज करने का काम किया। विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को उन्होंने उठा के जेल में डाला और जितने भी जिनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, ऐसे सारे बड़े नेता दूसरे दलों के सब बीजेपी में जाके शामिल हो गए और वो बिल्कुल वॉशिंग मशीन में धुल गए। तो ये जो राजनीति आप जनता ने नकार दिया 24 में, अब इनको समझ में आ गया है। आगे जो है भाजपा की जो रणनीति है, इसको हिंदुस्तान की जनता ने नकार दिया है। लोकतंत्र की जीत हुई है और न्यायपालिका में जनता का विश्वास और मजबूत हुआ है।